कल्याणकारी जनतापहारी मांगल्यकारी करुणाविहारी स्वयं प्रकाशी हृदय निवासी श्री सतगुरु मंगल मातनु तू। कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारमुक्तं पुरुषं पुराणम् चरणारविन्दं सततं नमामि। बंदा पुरुष कबीर को बंदा षोडश अंश बंदो परमात्म धीर को बंदो को तरवंश बंदो गुरु सह तेजी बाई बंदो सात वंश अधिकाई बंदो राय बंके जी गुरु भूपा बंदो वंश 27 रूपा बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी बंदो 16 सुत सहिदानी बंदो धनी धर्मदास अधिकारे बंदो वंश 42 प्यारे चार गुरु और नौतम हंसा मुक्ति करे सब जग के हंसा चूड़ामणि है पंथ के राजा जिनके हाथ जीवन को काजा वंश 42 दाया कीजे कोटिन कोटि बंदगी लीजे प्रणमो कोटि बार कर जोरी जाकी दया विमल बुद्धि मोरी बंदो गुरुपद कंज जरा मरण दुख नाश भव सतनाम मनरन सतगुरु दाया जाहि पर सत्य नाम है सार बूझो संत विवेक करी उतरो भव जल पार सतगुरु का उपदेश यह गुरु के चरण वंदन किए मंगल सब विधि काज गुरु महिमा वर्णन करूं राखो सतगुरु लाज हे सतगुरु संतन रमण श्वेत कंज सुख धाम सतगुरु महिमा प्रारंभ करूं करके तुम्हें प्रणाम साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणीय संत सम्राट जन जन के नायक विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहब जी के पावन चरण कमलों की वंदना करते हुए तत्स्वरूप पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमल में बंदगी करते हुए नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब जी गुरु गोस्वामी डॉक्टर भानु प्रताप साहब जी पूज्य तीनों गुरु माता साहब के पावन चरण कमलों की वंदना करते हुए मंचासीन परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमलों की वंदना करते हुए आज के इस सत्संग में उपस्थित निर्क्षीर विवेकी आत्म मुमुक्षु कल्याण हितैषी समस्त संतजन करुणा एवं वात्सल्य की मूर्ति समस्त आमीन माताएं और वसुंधरा की गोद को सुशोभित करने वाले नवनिहाल बाल गोपाल आप सभी को इस दास की ओर से सप्रेम साहे बंदगी साहिब साहे बंदगी साहिब साहे बंदगी साहिब। प्यारे सज्जनों, सत्संग का यह छठा दिवस में आप सभी का
दर्शन का पावन लाभ प्राप्त हो रहा है। एक दिन का सत्संग और रह गया है कल का। ये साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम, हम लोग हमारे यहाँ कहते हैं साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम, आप लोग यहाँ पर भागवत कहते हैं, है ना। हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, साहब जी ने जैसे बताया, तो कुछ कुछ शब्द भले अंतर हैं, लेकिन साहब जैसे कल अपनी वचन बता रहे थे, एन बेन और सैन, है ना। आप सभी उसको और मैं पुनः रिपीट नहीं करूंगा। उसके भाव को हम सभी समझ जाते हैं। शब्द को भले ना समझें, लेकिन भाव समझ में आ जाता है। उसी प्रकार से प्यारे सज्जनों, हम सभी सतगुरु के पथ के अनुयायी हैं और सद्गुरु सदैव हमको सांकेतिक रूप में समझाने का प्रयास करते हैं। साहब जब कोई साखी बोलते हैं तो उस साखी, 2 लाइन की साखी जो है, और वो 2 लाइन की जो साखी है अपने आप में परिपूर्ण होता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने जिस तरीके से साखी का प्रयोग किया, उस प्रकार से दुनिया में आज तक के कोई भी दूसरा संत ऐसा नहीं हुआ जो सतगुरु के समान शब्दों को प्रयोग करे। सदगुरु कबीर साहब जी के एक एक शब्द साखी में भले 2-2 लाइन है, लेकिन उनके एक एक शब्द जो है हमको इस आत्मा को उस परमात्मा की ओर मिलाने का संकेत देते हैं। साहब कहते हैं, साहब साहब सब कहे मोहे अंदेशा और बिन साहब के परिचय बिना बैठोगे किस ठौर। हम सभी साहब साहब तो कह देते हैं, हर किसी को साहब कह देते हैं। हम लोगों को भी आप लोग बड़े प्यार भाव के साथ में यहां आसन दे दिए, आके बैठ गए, और आप लोग भी जब भी कहेंगे तो साहब साहब कहते हैं। किसी आप कार्यालय में जाते हैं, पटवारी के पास गए तो पटवारी साहब कह देते हैं, तहसीलदार के पास गए तहसीलदार साहब कह देते हैं, डॉक्टर के पास गए डॉक्टर साहब कह देते हैं। साहब का हम सामान्य रूप में किसी को जब सम्मान करते हैं तो उसे हम साहब कह देते हैं, लेकिन साहब का जो भाव है कुछ अलग ही है। हमारे सदगुरु परमात्मा बंदी छोर कबीर साहब जी साहब का बड़ा विस्तृत भाव बताए हैं। प्यारे सज्जनों, हमें उस साहब को जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है, और जब तक के हम उस साहब को समझ नहीं पाएंगे तब तक के हमारा यह जीवन जो है वो अधर में लटका हुआ रहता है। इस जीवन को कभी पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाती है। प्यारे सज्जनों, अभी आप लोग यहां तक के आए होंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग साधन का उपयोग किए होंगे, अलग अलग साधन का उपयोग किए होंगे। कोई यहां तक के बाइक से आए होंगे, कोई यहां पर ऑटो से आए होंगे,
कोई यहां पर बस का भी सफर तय करके आए होंगे। हम लोग यहां तक कि ट्रेन का सफर करके आए, ट्रेन से आए, बस से भी आए, ऑटो से भी आए, तीनों का सहारा लेना पड़ा। आप सबका भी ये अनुभव है, आप सब भी ऐसा करते हैं। मुझे एक चीज आप लोग बताइए, जब भी आप किसी भी साधन का उपयोग करें, एक उदाहरण, जैसे आप बस में आते हैं, बस का सफर करते हैं, तो बस में आप जब आगे बैठे हुए रहते हैं तब ज्यादा आनंद आता है, या बस के पीछे बैठे हुए रहते हैं तब ज्यादा आनंद आता है? बताइए आप लोग। आगे क्यों ऐसा होता है? जब आप बस के आगे बैठे रहते हैं, बस तो वही है, लेकिन आपको आगे आनंद क्यों ज्यादा आता है, पीछे क्यों कम हो जाता है? आगे सब दिखाई देता है, पीछे से दिखाई नहीं देता है। पीछे भी बैठे रहते हैं तो आजू बाजू कांच होता है, सामने भी दिखाई देता है, पीछे से भी तो सामने देख सकते हैं। नहीं दिखता? पीछे से दिखता है, इतना इतना दिखता है, मतलब कम दिखता है। पीछे बैठने से झटका लगता है, पीछे बैठने से झटका लगता है ना? यदि कोई गहरा गड्ढा आ जाए तो अनायास ही मुंह से उई मां हे साहेब, है ना? जो जिसका भाव होता है ना, अपने अपने इष्ट को याद करते हैं, है ना? झटका लगता है। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप सभी बढ़िया कह रहे हैं, बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब हम आगे बैठे होते हैं, तो मुझे आप लोग बताइए कि आप जब आगे बैठते हैं तो ड्राइवर के नजदीक होते हैं कि दूर होते हैं? ड्राइवर के नजदीक होते हैं, और जैसे जैसे पीछे होते चले जाते हैं, ड्राइवर से क्या होते जाते हैं? दूर होते जाते हैं। अब बात यहीं पर सोचने की है। एक भजन आप लोग गाते हैं साहब का, जरा हल्के जरा धीरे, जरा हल्के जरा धीरे, जरा हल्के गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाला। सुने हैं ये भजन? सुने हैं? सदगुरु के भजन है। और अभी हमारे हुजूर साहब जी ने एक वीडियो डाले थे, अभी एक बहुत जल्दी हम लोग एक त्योहार मनाए हैं, पोला त्योहार। यहां भी मनाते हैं क्या? पोला का त्योहार मनाते हैं? यहां नहीं मनाते। पोला का त्योहार जो होता है हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। उस दिन अपने जो मवेशी हैं, बैल हैं, उनको बड़े नहलाते धुलाते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं और पूजा करते हैं सारे किसान भाई। उस दिन कई एक स्थानों पर बैलों का दौड़ कराया जाता है। मतलब वो एक तरह से हमारे जितने भी गौ माता हैं या गौवंश हैं, उनकी पूजा आराधना का पर्व होता है। सारे किसान भाई बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। और अभी जो वीडियो हमारे हुजूर साहब जी ने डाले थे, जिसमें वो स्वयं छोटी वाली गाड़ी जो होता है, जिसको हम लोग छकड़ा बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जिसमें एक ही व्यक्ति बैठते हैं, है ना? और वो अकेले बैठे हुए थे, और हमारे कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के अंतर्गत जहां पर पहले सत्संग होता था, अंदर हुजूर गृंद मुनि नाम साहब जी का अंदर वहां पर भंडारा भी हुआ करता था पहले, अब तो इधर आ गया है। तो वहां पर उस बैलगाड़ी को पूरा चक्कर लगाया गया
और ये भजन उसमें डाले गए थे, जरे हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाला। प्यारे सज्जनों, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, मेरी बातें आप तक के पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? प्यारे सज्जनों, जब जब हम ड्राइवर के नजदीक होते हैं तो हमारा जीवन बड़ा सुखमय बीतता है, और जैसे जैसे हम दूर होते चले जाते हैं हमारे जीवन में दुख, दर्द, कठिनाई, समस्या ये आने लग जाती है। और हमारे इस जीवन के नैया के खेवैया कौन है? हमारे सत्य स्वरूप परमात्मा मालिक है ना, सदगुरु हैं। प्यारे सज्जनों, जब हमारे जीवन में सतगुरु की छत्र छाया बनी हुई रहती है, वो हमारे जीवन को जब वो चलाते हैं, हम जब उनके नजदीक होते हैं तो हमारे जीवन में दुख का कोई स्थान नहीं होता है, हमारा जीवन निर्बाध रूप से आगे बढ़ते रहता है। और जैसे जैसे हम सदगुरु से दूर होते जाते हैं, अर्थात हमारे जीवन में सदगुरु की प्रति भक्ति कम होगी, भजन कम होगा, सत्संग कम करेंगे, तब दूसरा स्थान आना शुरू हो जाता है ना? कहीं पर दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, समस्या हो रही है, हमारे जीवन में हानि का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सदगुरु से दूर होते चले गए। आपके खेतों में आप लोग जो बीज डालते हो वही काटते हो, गेहूं बोते हो तो गेहूं ही आपको मिलता है कि कुछ और मिल जाता है? कोई दूसरा अनाज नहीं मिलता है। प्यारे सज्जनों, आप जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। प्यारे सज्जनों, हमारे जीवन में यदि हम भक्ति का बीज बोते हैं तो हमारा जीवन भक्तिमय हो जाता है। और सदगुरु ने कहा, भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, और कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर।